गूज गर्ल का असली रूप, राजकुमारी या बहुरूपियां। घने जंगलों से घिरी एक जादुई भूमि थी आर्कालिस, जहां सूरज की पहली किरणें सोने की तरह चमकती थीं और चंद्रमा की रोशनी चांदी के धागों की तरह धरती पर बिछ जाती थी। इस राज्य में हर कोई राजा एड्रियन और रानी सेरेना की उदारता की कहानियां सुनाता था, लेकिन महल के बाहर एक ऐसा रहस्य था जिसे कोई नहीं जानता था। गूज गर्ल। हर सुबह एक सुंदर लेकिन साधारण सी दिखने वाली लड़की महल के पिछवाड़े से निकलती और झील के पास अपने सफेद गूंज पक्षियों के झुंड को चराने ले जाती। उसका नाम था इलाइना। उसकी हल्की झिलमिलाती स्काई ब्लू ड्रेस और सिर को ढके रहने वाला रेशमी दुपट्टा उसे किसी साधारण चरवाहिन की तरह दिखाता था, लेकिन उसकी आंखों में कोई ऐसा रहस्य छिपा था जो उसे बाकी सबसे अलग बनाता था। पर क्या वह सच में एक साधारण गूंज गर्ल थी, या फिर यह उसकी पहचान का सिर्फ एक मुखौटा था? इलाइना की हर रात अजीब सपनों में गुजरती थी। कभी वह एक भव्य महल में खुद को पाती जहां सुनहरे झूमर झिलमिलाते, तो कभी एक गहरे जंगल में खड़ी होती जहां परछाइयां उसे बुलाती। लेकिन सबसे अजीब बात थी, सपने में वे हमेशा एक राजकुमारी के रूप में खुद को देखती। ये सपना क्यों बार बार आता है? इलाइना ने खुद से पूछा, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। महल के लोग उसे बस एक गूज गर्ल समझते थे। हर कोई उससे सहानुभूति रखता, लेकिन किसी को उसके बारे में ज्यादा जानने की उत्सुकता नहीं थी, सिवाय राजकुमार एरिक के। एरिक, जो राज्य का भावी उत्तराधिकारी था, हमेशा से मानता था कि इलाइना कोई साधारण लड़की नहीं थी। उसकी चाल ढाल, उसकी वाणी और उसकी रहस्यमयी आंखें, उनमें कोई अनकही कहानी छिपी थी। शहर के कुछ कोनों में फुसफुसाहट हो रही थी। एक राजकुमारी लापता थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह कौन थी और कहाँ गई। उसी समय एक शक्तिशाली काला जादूगर मेलकॉर राज्य के चारों ओर अपने काले जादू की छाया फैला रहा था। राजकुमारी को ढूंढो, वह लौट आई है। ये शब्द जादूगर ने अपनी काली परछाइयों को कहे। लेकिन कौन थी वह राजकुमारी, और क्या इलाइना का इससे कोई संबंध था? एक शाम जब इलाइना अपने गूज को चराने के बाद घर लौट रही थी, तो उसे अपने छोटे से झोपड़े के दरवाजे पर एक पुराना मुड़ा तुड़ा पत्र मिला। तुम कौन हो इलाइना? क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी पहचान कुछ और भी हो सकती है? पत्र पढ़ते ही इलाइना के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसकी उंगलियां कांप गईं। क्या यह सच है? क्या मैं वही हूं जिसे वे खोज रहे हैं? और उसी क्षण झील के पानी में उसने अपनी परछाई देखी, लेकिन यह उसकी नहीं थी, ये किसी राजकुमारी की परछाई थी। इलाइना की आंखें झील की सतह पर टिकी रहीं। पानी में लहरें उठीं और उसकी परछाई बदलने लगी। जहां पहले एक साधारण गूज गर्ल खड़ी थी, अब वहां एक भव्य राजकुमारी की छवि झलक रही थी। उसकी पोशाक सुनहरे धागों से बुनी हुई थी, सिर पर एक चमकता हुआ ताज था और उसकी आंखें वे एक अजीब तरह की शक्ति से भरी हुई थी। ये क्या हो रहा है? इलाइना ने घबराकर खुद को पीछे खींच लिया। परछाई धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी और फिर पूरी तरह गायब हो गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने कांपते हाथों से पत्र को फिर से पढ़ा। तुम कौन हो इलाइना? क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी पहचान कुछ और भी हो सकती है? मुझे ये पत्र किसने भेजा? उसने खुद से बुदबुदाया। उसके मन में हजारों सवाल उठने लगे। अगर वह बस एक साधारण गूज गर्ल थी, तो ये सपने, ये परछाइयां और ये पत्र उसे उसकी असली पहचान के बारे में क्यों याद दिला रहे थे? उसी समय महल में राजकुमार एरिक एक पुरानी किताब के पन्ने पलट रहा था। एक खोई हुई राजकुमारी जो एक साधारण लड़की के रूप में जानी जाती है। एरिक ने इस रहस्य के बारे में सुना था, लेकिन किसी ने कभी यह नहीं बताया कि वह राजकुमारी कौन थी। अगर यह सच है तो यह कोई साधारण लड़की नहीं हो सकती। वह खिड़की से झील की ओर देखने लगा, जहां दूर इलाइना अपने गूज पक्षियों को समेट रही थी। उसे हमेशा से लगता था कि इलाइना के भीतर कुछ अलग था। अब इस कहानी को पढ़कर उसे शक होने लगा था। क्या वह सिर्फन वह राजकुमारी थी जिसकी तलाश सबको थी? मुझे इलाइना से बात करनी होगी, उसने खुद से कहा। दूसरी ओर अंधेरे जंगलों के भीतर काला जादूगर मेलकॉर अपने दर्पण में कुछ देख रहा था। तो ये वही लड़की है, उसकी गहरी ठंडी आवाज गूंज उठी। उसने दर्पण पर हाथ फेरा और झील के किनारे खड़ी इलाइना की छवि धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। वह जीवित है और उसे अपनी असली पहचान का अभी तक पता नहीं। उसके होंठों पर एक खतरनाक मुस्कान आई। अगर वह सच में वही है तो मुझे उसे खोजने में देर नहीं करनी चाहिए। उसने एक काले धुएं से भरा गिलास उठाया और उसमें कुछ रहस्यमयी मंत्र बुदबुदाने लगा। देखते ही देखते गिलास से धुएं के भयानक जीव निकलने लगे। जाओ और पता लगाओ कि यह लड़की कौन है, लेकिन याद रखना, उसे सच का पता नहीं चलना चाहिए। अगली सुबह जब इलाइना अपने झोपड़े से बाहर आई तो उसके दरवाजे पर एक चमकता हुआ मोहरबंद पत्र रखा था।
राजमहल की ओर से आमंत्रण, राजकुमारी की खोज की परीक्षा। उसके हाथ कांपने लगे। राजकुमारी की खोज की परीक्षा। पत्र के अंत में लिखा था, अगर तुम्हें लगता है कि तुम विशेष हो तो आकर अपनी पहचान साबित करो। इलायना के मन में एक तूफान उठ गया। क्या यह सच में मेरे लिए है? पर मैं एक साधारण गूंज गर्ल हूं। लेकिन उसके भीतर कहीं ना कहीं कुछ था जो उसे महल की ओर खींच रहा था। जैसे ही उसने पत्र हाथ में लिया, हवा में एक हल्की फुसफुसाहट गूंज उठी। अपनी छाया को देखो इलायना। उसने झट से अपने पैरों के पास नजरें घुमाई। इस बार उसकी परछाई फिर बदल रही थी, और अब की बार यह महज एक भ्रम नहीं था। उसकी परछाई अब गूंज गर्ल की नहीं बल्कि एक राजकुमारी की बन चुकी थी। क्या यह कोई इशारा था? क्या वह सच में वही थी जिसकी सबको तलाश थी? और अगर हाँ, तो उसका अतीत क्या था? इलायना ने पत्र को पढ़ने के बाद कई बार सोचा, अगर मैं सच में बस एक गूंज गर्ल हूं तो मुझे महल क्यों बुलाया जा रहा है? लेकिन कुछ तो था जो उसे रोक नहीं पा रहा था। शायद ये जानने की चाह कि आखिर वह कौन है। अगली सुबह वह अपने गूंज पक्षियों को अपने भरोसेमंद साथी बुजुर्ग माली एल्डर को सौंपकर महल की ओर रवाना हुई। जैसे जैसे वह महल के करीब आई, उसे महसूस हुआ कि इस जगह से एक अजीब तरह की जानी पहचानी खुशबू आ रही थी। क्या मैं पहले भी यहाँ आ चुकी हूँ? लेकिन यह कैसे हो सकता था? महल के द्वार पर सैकड़ों लोग इकट्ठा थे। लड़कियां अलग अलग पोशाकों में खड़ी थीं। कुछ राजघरानों से, कुछ धनी व्यापारियों की बेटियां। ये सब यहाँ क्यों आई हैं? इलायना ने खुद से पूछा। महल के मुख्य द्वार पर एक शाही दरबारी खड़ा था। उसने ऊंची आवाज में घोषणा की, राजकुमारी के लक्षणों की पहचान के लिए 3 परीक्षाएं ली जाएंगी। पहली परीक्षा आत्मबल की परीक्षा, दूसरी परीक्षा शाही ज्ञान की परीक्षा, तीसरी परीक्षा रक्त का सत्य। इलायना के दिल की धड़कन तेज हो गई। अगर मैं सच में राजकुमारी नहीं हूं तो मुझे यहां से लौट जाना चाहिए। लेकिन उसके अंदर कुछ था जो उसे जाने नहीं दे रहा था। महल के बड़े हॉल में सभी लड़कियों को बुलाया गया। कमरे के बीच में एक सुनहरा आईना यन रखा था जिसे सत्य का आईना कहा जाता था। शाही दरबारी ने समझाया, इस आईने में केवल वही लोग अपना असली स्वरूप देख सकते हैं जिनका दिल सच्चा है। इलायना ने जब अपना चेहरा आईने में देखा तो कुछ क्षणों के लिए उसने खुद को उसी राजकुमारी के रूप में देखा जिसे वह अपने सपनों में देखती थी। लेकिन फिर दृश्य बदल गया और वह फिर से खुद को एक गूंज गर्ल के रूप में देखने लगी। यह क्या था? कुछ दरबारियों ने फुसफुसाते हुए कहा, इस लड़की के अंदर कुछ रहस्य है। ये कोई साधारण लड़की नहीं है। पहली परीक्षा पूरी हो गई। इलायना को पास कर दिया गया। दूसरी परीक्षा शाही ज्ञान। इस परीक्षा में हर लड़की से एक सवाल पूछा गया। जब इलायना की बारी आई तो राजगुरु ने उससे पूछा, राजकुमारी होने का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? एक पल के लिए इलायना चुप रही। फिर जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसके कानों में कुछ फुसफुसाया, उसने उत्तर दिया, एक सच्ची राजकुमारी वह होती है जो दूसरों के बारे में पहले सोचे और अपने बारे में बाद में। महल के बुजुर्गों ने उसकी बात सुनी और उनमें से कुछ ने सिर हिलाया। यह उत्तर वही देगा जो वास्तव में राजकुमारी होने के योग्य है। इलायना इस परीक्षा में भी पास हो गई, लेकिन वह खुद से पूछ रही थी, मुझे यह उत्तर कैसे पता था? तीसरी परीक्षा रक्त का सत्य। अब अंतिम परीक्षा बची थी। सभी लड़कियों की उंगली से एक बूंद रक्त लिया जाएगा। शाही चिन्ह केवल असली राजकुमारी के रक्त में ही उभरेगा। इलायना घबरा गई। अगर मैं सच में राजकुमारी हूं तो यह मेरी सच्चाई सामने ला देगा, लेकिन अगर नहीं तो? सेना के एक अधिकारी ने इलायना की उंगली में हल्की सी चुभन दी। खून की एक बूंद बाहर आई और तभी सभी दरबारी चौंक गए। खून की बूंद में एक सुनहरा चिन्ह उभर आया, राज परिवार का शाही चिन्ह। हॉल में सन्नाटा छा गया। इलायना खुद हिल गई। क्या इसका मतलब है कि मैं सच में? लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, धड़ाम, महल की खिड़कियां जोर से खुल गईं। तेज हवाएं अंदर घुसने लगीं और अचानक हॉल में अंधेरा छा गया। कहीं दूर से एक गहरी ठंडी आवाज आई तो आखिरकार वह मिल गई। मेलकॉर। राजा एड्रियन और रानी सेरेना अपने सिंहासन से खड़े हो गए। कौन है वहां? राजा ने गंभीर स्वर में कहा। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, महल की दीवारों पर काली छायाएं उभरने लगीं और देखते ही देखते मेलकॉर खुद प्रकट हुआ। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। उसने अपने काले चोगे को फैलाया और जोर से हंसा। बहुत सालों से मैं इंतजार कर रहा था और अब मेरी खोई हुई मोहर मिल गई है। राजा और रानी घबरा गए। तुम्हारा इससे क्या मतलब है? रानी ने पूछा। लेकिन मेलकॉर ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसकी नजरें केवल इलायना पर थीं। तुम्हें नहीं पता इलायना कि तुम कौन हो? इलायना के पैर कांपने लगे। तुम सिर्फ एक गूज गर्ल नहीं हो, तुम। मेलकॉर की आवाज बिजली की गड़गड़ाहट में खो गई और अगले ही क्षण इलायना की यादों का द्वार खुल गया। उसकी आंखों में हजारों छवियां चमक उठी।
एक सुंदर नन्ही राजकुमारी, एक महल, एक युद्ध और फिर एक अंधकार जो उसे अपने परिवार से दूर ले गया था। इलायना की सांस अटक गई। क्या मैं सच में एक राजकुमारी हूं? इलायना की आंखों के सामने धुंधली छवियां घूमने लगीं। वह एक भव्य महल में थी। संगमरमर के फर्श, सोने से जड़ी दीवारें और नर्म रेशमी पर्दे। एक सुंदर स्त्री ने उसे गोद में उठाया और उसके माथे पर हल्का चुंबन दिया। मेरी नन्ही राजकुमारी, एक दिन तुम इस राज्य की सबसे महान शासक बनोगी। फिर अचानक एक आग की लपटें, चीखें और अंधकार। उस स्त्री का चेहरा डर से सफेद हो गया और उसने इलायना को एक सेविका के हाथों में सौंप दिया। उसे यहां से दूर ले जाओ, इससे पहले कि वे उसे ढूंढ लें। सेविका ने इलायना को कसकर पकड़ा और महल से बाहर भागी और फिर सब कुछ अंधकार में डूब गया। इलायना जोर से हाँफते हुए वर्तमान में लौटी। क्या यह सच था? क्या मैं सच में? राजा एड्रियन और रानी सेरेना ने भी उसकी ओर अविश्वास से देखा। यह कैसे संभव है? रानी ने कांपते हुए कहा। लेकिन मेलकॉर जोर से हंसा। तो आखिरकार तुम्हें याद आ ही गया। राजा एड्रियन ने अपनी तलवार निकाल ली। बताओ, ये लड़की कौन है? मेलकॉर ने अंधेरी छायाओं के साथ हवा में एक चित्र उकेरा। उस चित्र में एक बच्ची थी, छोटी राजकुमारी एलिसा। ये लड़की तुम्हारी भतीजी है राजन, तुम्हारे भाई की बेटी जो सालों पहले खो गई थी। महल में मौजूद सभी लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। यह असंभव है, रानी सेरेना ने कहा। लेकिन राजा एड्रियन के चेहरे पर एक अजीब सा डर था। नहीं, यह संभव है। मैं जानता हूं कि मेरा भाई अपनी बेटी को बचाने के लिए महल छोड़ गया था, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा था कि वह जिंदा होगी। राजकुमार एरिक ने इलायना की ओर देखा। इसका मतलब तुम सच में राजकुमारी एलिसा हो? इलायना के दिल की धड़कन तेज हो गई। लेकिन अगर मैं सच में राजकुमारी हूं तो मुझे इतने सालों तक कुछ याद क्यों नहीं आया? मेलकॉर जोर से हंसा। क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें याद आए। महल में मौजूद लोगों ने डर से मेलकॉर की ओर देखा। तुम्हारा क्या मतलब है? राजा ने गंभीर स्वर में पूछा। मेलकॉर ने अपनी उंगलियों को घुमाया और हवा में एक और दृश्य उभर आया। वह एक घना जंगल था जहां एक बुजुर्ग औरत इलायना के सिर पर कुछ मंत्र पढ़ रही थी। इस बच्ची की सारी यादें मिट जाएं, इसे इसकी असली पहचान कभी याद ना आए। ये बस एक साधारण गूंज गर्ल बनकर रहे। इलायना की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। तो इसलिए मुझे कभी कुछ याद नहीं आया? मेलकॉर की आंखों में एक चमक आई। हाँ, मैं नहीं चाहता था कि तुम अपनी असली पहचान जानो। अगर तुम वापस आ गईं तो ये राज्य फिर से तुम्हारा हो जाएगा और मैं हार जाऊंगा। राजा एड्रियन ने अपनी तलवार और कसकर पकड़ ली। तुमने वर्षों तक हमें अंधकार में रखा मेलकॉर, अब तुम्हारा अंत आ चुका है। लेकिन मेलकॉर जोर से हंसा। क्या तुम सच में सोचते हो कि यह इतनी आसानी से खत्म हो जाएगा? जैसे ही मेलकॉर ने अपनी छड़ी उठाई, महल की दीवारें हिलने लगीं। काले धुएं के जीव अचानक से हवा में बन गए और महल के सैनिकों पर हमला करने लगे। राजा एड्रियन और राजकुमार एरिक ने अपनी तलवारें खींच लीं और महल के योद्धाओं के साथ लड़ाई शुरू कर दी। लेकिन इलायना जमी हुई खड़ी रही। क्या मुझे भाग जाना चाहिए? नहीं, अगर मैं सच में इस राज्य की राजकुमारी हूं तो मुझे इसे बचाना होगा। अचानक उसके अंदर कुछ जागा। उसके हाथों में हल्की रोशनी उभरने लगी। मेलकॉर की आंखें चौड़ी हो गईं। नहीं, ये कैसे हो सकता है? इलायना के भीतर एक गर्माहट दौड़ गई। उसे अब सब कुछ साफ समझ में आने लगा था। यह मेरा राज्य है और मैं इसे बचाऊंगी। जैसे ही उसने अपनी हथेलियां खोली, उसमें से एक शुद्ध सफेद रोशनी निकली। मेलकॉर चीख उठा। नहीं, यह संभव नहीं है। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। महल में चारों ओर युद्ध छिड़ चुका था। लेकिन अब इलायना अपनी सच्चाई से डर नहीं रही थी। मैं भागूंगी नहीं, मैं अपनी पहचान को स्वीकार करूंगी। मेलकॉर अब तक का सबसे भयानक हमला करने की तैयारी कर रहा था। लेकिन इस बार इलायना तैयार थी। उसकी आंखों में अब डर नहीं, साहस था। क्योंकि अब वह जान चुकी थी, वह गूंज गर्ल नहीं बल्कि राजकुमारी एलिसा थी। महल के प्रांगण में काले धुएं की परछाइयां मंडराने लगीं। मेलकॉर ने अपनी छड़ी उठाई और आकाश बिजली की गर्जना से कांप उठा। मैंने तुम्हें छिपाया था लड़की, तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो, उसने दहाड़ लगाई। लेकिन अब इलायना डर नहीं रही थी। मैं तुम्हारी कैदी नहीं हूं मेलकॉर, ये मेरा राज्य है। उसकी हथेलियों से फिर से वह शुद्ध सफेद रोशनी निकली जो हवा में लहराने लगी। राजा एड्रियन, रानी सेरेना और महल के सभी लोग स्तब्ध थे। ये वही शक्ति थी जो सिर्फ शाही रक्त में बहती थी। मेलकॉर ने गुस्से में जमीन पर अपनी छड़ी मारी। काली लपटें चारों ओर फैल गईं। अगर मैं तुम्हें नहीं हरा सकता तो मैं इस राज्य को ही खत्म कर दूंगा। अचानक महल की दीवारें हिलने लगीं। एक विनाशकारी युद्ध शुरू हो चुका था।
राजकुमार एरिक ने तलवार निकाल ली और युद्ध के मैदान में काले जीवों से लड़ने लगा। इलायना, तुम्हें मेलकॉर को रोकना होगा, सिर्फ तुम ही यह कर सकती हो। इलायना ने गहरी सांस ली। उसके दिल में डर और संदेह था, लेकिन अब उसे अपनी ताकत पर भरोसा करना था। उसने अपनी हथेलियां ऊपर उठाईं और सफेद रोशनी उसके पूरे शरीर को घेरने लगी। यह शक्ति मेरी है, यह मेरा राज्य है और मैं इसे बचाऊंगी। मेलकॉर ने अपनी छड़ी से एक बड़ा अंधेरा गोला बनाया और उसे इलायना की ओर फेंका, लेकिन जैसे ही वह गोला उसके पास पहुंचा, उसकी सफेद रोशनी ने उसे चीर कर रख दिया। मेलकॉर की आंखें भय से फैल गईं। नहीं, यह संभव नहीं है। इलायना ने अपने हाथों को जोर से फैलाया और उसकी रोशनी ने पूरे महल को चमका दिया। मेलकॉर चीखते हुए पीछे हट गया। तुम अंधकार से नहीं जीत सकती। लेकिन इलायना ने उसकी ओर देखा और दृढ़ स्वर में कहा, अंधकार हमेशा के लिए नहीं रह सकता। जब भी प्रकाश जागता है, अंधकार मिट जाता है। और तभी उसकी रोशनी मेलकॉर को छू गई। एक जोरदार धड़ाम की आवाज आई। मेलकॉर का काला जादू हवा में घुलने लगा और फिर वह पूरी तरह से खत्म हो गया। महल फिर से शांत हो गया। सैनिकों ने राहत की सांस ली। अंधकार हमेशा के लिए मिट चुका था। राजा एड्रियन और रानी सेरेना ने आगे बढ़कर इलायना को गले लगा लिया। तुम सच में हमारी खोई हुई राजकुमारी हो। रानी की आंखों में आंसू थे। सभी लोग झुककर अपनी सच्ची राजकुमारी को प्रणाम करने लगे। राजकुमार एरिक मुस्कुराया और उसके पास आया। मैंने हमेशा महसूस किया था कि तुम कुछ खास हो। इलायना ने उसकी ओर देखा और पहली बार उसे महसूस हुआ कि वह अब सच में अपने घर आ गई थी। अगले दिन पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। महल में एक भव्य आयोजन हुआ। राजकुमारी एलिसा का राज तिलक। वह अब सिर्फ एक गूज गर्ल नहीं थी, वह राज्य की वास्तविक उत्तराधिकारी थी। उसे एक सुंदर सफेद और सोने की पोशाक पहनाई गई और राजा एड्रियन ने अपने हाथों से शाही मुकुट उसके सिर पर रखा। हमारी सच्ची राजकुमारी की जय हो। पूरा महल गूंज उठा और उस क्षण इलायना को एहसास हुआ, मैंने हमेशा अपने अस्तित्व पर संदेह किया, लेकिन सच्चाई यह थी कि मैं कभी साधारण नहीं थी। मैं हमेशा से राजकुमारी थी, चाहे मुझे पता हो या नहीं। राज तिलक के बाद इलायना अपने पुराने घर गूज हाउस गई। वहां उसकी प्यारी गूज पक्षियां थीं, जिन्हें उसने इतने वर्षों तक पाला था। वह उनके पास बैठ गई और हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें पता है, मैंने हमेशा सोचा था कि मैं सिर्फ एक गूज गर्ल हूं, लेकिन शायद असली राजकुमारी वही होती है जो अपने लोगों को दिल से अपनाए। राजकुमार एरिक पास आया और बोला, तो अब क्या तुम अब भी गूज गर्ल रहोगी? इलायना हंसी और बोली, मैं हमेशा गूज गर्ल रहूंगी, लेकिन अब मैं राजकुमारी भी हूं। मॉरल ऑफ द स्टोरी, अपनी सच्ची पहचान मत भूलो। कभी कभी दुनिया तुम्हें एक साधारण इंसान समझेगी, लेकिन अंदर से तुम में कुछ खास हो सकता है। डर से मत भागो। जब इलायना को सच्चाई पता चली तो वह भाग सकती थी, लेकिन उसने लड़ने का फैसला किया। सच्ची महानता दिल में होती है। वह एक राजकुमारी थी, लेकिन उसे अपने गूज पक्षियों से उतना ही लगाव था जितना अपने राज्य से। सच्ची शक्ति तुम्हारी पहचान में नहीं, बल्कि तुम्हारे दिल में होती है। हेलो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी और इस कहानी से आपने क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों को भी शेयर करना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, जहां आपको मिलते हैं बहुत से मॉरल स्टोरीज। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।